करेंगे। 18वां अध्याय 18 नंबर श्लोक। उसे पढ़े। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधम कर्म संग्रह। आइए। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म करतेति त्रिविधः कर्म संग्रह। भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के इस श्लोक की व्याख्या में मर्मानुवाद करते हैं। उसे पूरी तरह बंद कर दें। मर्मानुवाद में कहते हैं, ज्ञान ज्ञेय और परिज्ञाता। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता। एवं करण कर्म और कर्ता, ये तीनों ही कर्म संग्रह हैं, कर्म का आश्रय हैं। आज का जो विषय है ये थोड़ा सा ज्ञान का विषय है, जिसको ध्यान से सुनेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ज्ञेय तत्व होता है जिसे हमने जानना है, उसे कहते हैं ज्ञेय। और ज्ञान है जो जानकारी है, और परिज्ञाता है जो जानने वाला है। ये तीनों तत्व साध्य साधन साधक इस तरह से है, और ये तीनों के ऊपर डिपेंड है। किस पे? कर्ता, करण और कर्म। ये थोड़ा जिन लोगों को भगवान की केवल लीला कथा सुनने की आदत है, उन लोगों को जल्दी से उतरेगा नहीं। लेकिन अगर इसे हम समझ लेते हैं तो हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने जीवन को। नहीं तो जैसे मशीन की तरह हम चल रहे हैं ना, ये भी काम हो रहा है, वो भी काम हो रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, सब हो रहा है, बस हो रहा है, जय हो जय हो, ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज का तत्व जो कि भगवान कह रहे हैं, और विशेष रूप से सार बातें ही बोल रहे हैं 18वें अध्याय में, तो अच्छे ढंग से अगर इसे हम समझ पाए तो शायद हम इसमें से कुछ उठा के चेंज कर सकते हैं कि मेरा ये कर्म जो है, इसका मैं कर्ता बनने से पहले इसका
उद्देश्य जो समझ लो, ये तीनों बातों को हमें समझना होगा। कर्म जो है बिना करण के नहीं होता है। कर्म बिना करण के नहीं होता है। करण किसे कहते हैं? इंद्रियां। करण किसे कहते हैं दूसरे शब्दों में इंद्रियों के अलावा? है? नहीं, उपकरण। करण मतलब उपकरण। करण शब्द का मतलब ये मोटे अर्थों में समझने के लिए उसको उपकरण समझे, जिसके द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा, कर्ता कौन है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार और साथ जीव भी है। मन बुद्धि अहंकार है कर्ता, और करण है इंद्रियां, और कर्म है इनकी चेष्टाएं। इंद्रियों के द्वारा की गई चेष्टाएं ये कर्म है। इनके द्वारा जो होगा वो कर्म ही बनेगा। तो कर्म बनेगा। ये बात अगर हम समझ लें कि मेरी इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया हो रही है वो कर्म है, और जो सारे का सारा कर्म, जितना भी हम कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के लिए की करचे न अपने, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के लिए, वो जितना भी हम कर्म करते हैं वो सारे का सारा कर्म बंधन का कारण है। सारे का सारा कर्म बंधन का कारण। ध्यान दीजिए, ये बात मैं बोलने से पहले 3 बार मैंने बोला, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के लिए किया गया कर्म, ये मैं बात कह रहा हूं। इंद्रियों के लिए, तो वो के लिए तो सुना ही नहीं आपने। कोई भी कर्म है, हरि नाम भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सारे का सारा कर्म बंधन का कारण। पूजा भी, पूजा सब कुछ। क्यों? उद्देश्य जो है ज्ञेय, जिसे हम, जिस ज्ञान को, जिसके द्वारा हमने जानना है, जिस तत्व को हमने प्राप्त करना है, उसका तो लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य इंद्रियां हैं। इंद्रियां का मतलब आंख को सुख देने की क्रिया। आंख को सुख देना है तो जो अच्छा लगता है उसके पास जाना होगा। जिह्वा को जो अच्छा लगता है उसके पास जाना, चाहे कैसी भी चीज है, चाहे वो ठाकुर जी का प्रसाद भी हम अगर खा रहे हैं, वो प्रसाद भी अगर भोग बुद्धि से खाया जा रहा है तो वो प्रसाद आपके शरीर को हृष्ट पुष्ट करेगा। कई वैष्णव लोग बोलते हैं आग के पास जाओगे, जैसे भी जाओगे कल्याण ही होगा, हरिनाम करोगे जैसे भी करोगे फायदा ही होगा। फायदा होगा। गुरु महाराज जी एक दिन कहते अगर उद्देश्य ठीक नहीं है तो सारे का सारा साधन शून्य हो जाएगा। लक्ष्य अगर सेट नहीं किया तो सारे का सारा साधन बेकार हो जाएगा। तो इसलिए ये कर्मों का आश्रय है, मतलब कर्म इन्हीं तीनों के ऊपर टिका हुआ है। पहले हमने 5 सुने थे ना, क्या क्या था उनमें? आश्रय, आश्रय, उसके बाद करण, उसके बाद कर्ता, फिर उसके बाद चेष्टा, और उसके बाद दैव। ठीक है ना। अब इन्होंने 3 लिए हैं, इसमें दैव हटा दिया। वो तो जरा होगा, हो जाऊगा, जरा सी कर रहे हो तो वो मेन पे आ जाओ। उन्होंने दैव हटा दिया, और इसमें जो चेष्टा है इंद्रियों की उसको भी हटा दिया। चेष्टा क्रिया, मतलब क्रिया इंद्रियों की, वो तुम्हारे हिसाब से हो सकती है, जैसा चाहोगे। नहीं समझे? इंद्रियों की क्रिया जो है वो तुम्हारे हिसाब से हो सकती, जैसा चाहोगे तो होगी,
लेकिन मूल रूप से अब आश्रय 3 हो गए इसके। पहले कितने बताए थे? 5। अब 5 में से 2 हटा दिए, 3 रख दिए। ठीक है, चेष्टा हटा दी और दैव। चेष्टा और दैव हटा दिया। अब वो चेष्टा और दैव जो है वो विशेष रूप से चेष्टा में भी चेष्टा तभी चलेगी ना, चेष्टा है इसमें भगवान ने दैव को और कर्ता करण शरीर को हटाया। अब इंद्रियों के आधार पे है कर्म जो होगा। अब इंद्रियां आ गई सिर्फ। पीछे हमने उसका आश्रय देखा था ना कि अधिष्ठान जो है, वो अधिष्ठान जो है शरीर है। अब अधिष्ठान को भगवान ने हटा दिया कि भाई शरीर जो है इंद्रियों के हिसाब से चलेगा, शरीर जो है करण के हिसाब से ही चलेगा। इंद्रियां जो दिखलाना चाहेंगी शरीर उसके लिए ही क्रिया करेगा, है ना। तो इसलिए अब हम इस बात को समझ लें कि ज्ञान को ज्ञेय जानने के लिए जो जानने वाला है, उन तीनों को ऐसा कर्म करना होगा। ज्ञान मतलब परब्रह्म, उसको जानने के लिए ज्ञेय जो जानने वाला, जानने के लिए जो उसको तत्व है, उस प्रकार का कर्म करना होगा। और जो ज्ञान जानता है वो करता है। इस तीनों चीजों का आगे वो किस प्रकार से वर्णन करते हैं उसको हम पढ़ें। मानव के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। क्या है? अवस्थाओं का नाम चोदना और संग्रह। चोदना शब्द का अर्थ होता है प्रेरक, कर्म का प्रेरक, और संग्रह। और जो भी उसका कर्म का प्रेरक है, जो प्रेरणा देने वाला है, जब प्रेरणा देने की वृत्ति है, वो कर्म को प्रेरणा देने वाली वृत्ति जो है, वही वृत्ति उसका संग्रह भी करती है। अर्थात बुद्धि कर्म को करने के लिए प्रेरणा देती है, साथ साथ बुद्धि उस कर्म के फल का, रिजल्ट का संग्रह भी करती है। मन तो केवल एक तरह से संकल्प विकल्पात्मक तत्व है, ये अच्छा होगा, लेकिन बुद्धि कहती नहीं, पहले अच्छा नहीं हुआ था। तो संग्रह भी वो करती है। कर्म की चोदना अर्थात प्रेरक, और कर्म के फल और उसकी अनुभूति को संग्रह करने वाली, ये 2 अवस्थाएं हैं कर्म की। ये भी कर्म जो बुद्धि का कर्म है, प्रेरणा, ये कर्म भी बुद्धि का कर्म है कि उसको संग्रह करना। बाहर की दृष्टि से भी इंद्रियों की प्रेरणा कर्म करूं, संग्रह जो हमने बाहर की सामान इकट्ठे कर रखे, दोनों, बाहर की इंद्रियों का बाहर का सामान इकट्ठा किया हुआ, और अंतर की इंद्रियों का, अंतर की इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार रूपी अंतर के इंद्रिय, उनके द्वारा प्रेरणा और साथ में उनका अनुभव। कर्म करने से पहले जिस विधि को अपनाया जाता है, कर्म करने से पहले जिस विधि को अपनाया जाता है उसे कहते हैं चोदना। चोदना शब्द का अर्थ है प्रेरणा। प्रेरणा ही कर्म का सूक्ष्म अंश है। प्रेरणा ही ना, पहले तो 2 है ना, 2 हैं, उसकी 2 क्रिया है। 2 क्या है? पहला तो यह है कि प्रेरणा होगी, उसके बाद ही कर्म करेगा। कर्मों का संग्रह चोदना शब्द का अर्थ है, वो है 2 शब्द हैं। जो बुद्धि प्रेरणा देती है वही बुद्धि उसका संग्रह भी करती, ये बात मैंने कही। चोदना के 2 अर्थ नहीं है, चोदना का एक ही अर्थ है प्रेरणा। अच्छा, संग्रह की। हाँ, संग्रह अलग है, संग्रह तो अलग आ जाता है, वो कर्म संग्रह है। तो कहते हैं प्रेरणा ही कर्म का सूक्ष्म अंश है, अर्थात कर्म के स्थूल रूप धारण करने से पहले ही जो वैज्ञानिक सत्ता है, रहती है, वही प्रेरणा है। मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना होगा तभी समझ में आएगा। भगवान का ये मर्म अनुवाद भक्ति विनोद ठाकुर जी कर रहे हैं। कहते हैं
कर्म का स्थूल रूप धारण करने से पहले, मतलब मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं, ये बोलने से पहले मेरे दिमाग में एक वैज्ञानिक सत्ता आ जाती, मैंने शब्द कौन सा बोलना है। एक वैज्ञानिक सत्ता है, एक जानकारी वाली सत्ता है, एक जानने वाली सत्ता है, जिसे बुद्धि कहते हैं। वो जो जानने वाली सत्ता है वो पहले सूक्ष्म रूप से क्रिया कर चुकी है कि मैं इसका जो शब्द बोलने वाला हूं, इसका अर्थ का अनर्थ होने वाला है। जैसे ये शब्द ही ले लीजिए, संसार में इस शब्द का अर्थ बड़ा बेकार सा माना जाता है, लेकिन इस शब्द का अर्थ प्रेरणा है कर्म की। ये शास्त्रीय परिभाषा है। तो इस शास्त्रीय परिभाषा के पीछे वैज्ञानिक सत्ता है। वैज्ञानिक सत्ता का मतलब इसका वैज्ञानिक आधार है। तो ये बात, कोई भी कर्म, ये करताल है, उधर मृदंग बजाने वाला है, इधर करताल बजाने वाला है। करताल बजाने से तो बजेगी, अब कैसे भी बजाते रहो, ऐसे बजाने से नहीं बजेगी। ये कर्म का प्रकट होना, उससे पहले एक विज्ञान है, वो वैज्ञानिक सत्ता बुद्धि, वह बतलाती है कि अब ये 2 वाली है या 3 वाली है या सिंगल वाली। वो बुद्धि को वहां क्या करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और जब बुद्धि लगती है तभी कर्म वास्तविकता में कर्म के रूप में दिखलाई देता है। ये है कहना। कभी भी श्रेष्ठ को पैर नहीं लगना चाहिए। श्रेष्ठ क्या, छोटे को भी नहीं लगना चाहिए। ना जाने किसके हृदय में भगवान मेरे से अधिक प्रकाशित हैं। इसलिए आगे कहते हैं, वो जो वैज्ञानिक सत्ता है वही प्रेरणा है, कर्म की प्रेरक। कर्म करने से पहले कर्म की प्रेरक वही है। जैसे आकाश से बूंद नीचे गिरी, तो आकाश से बूंद नीचे गिरना स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक नहीं है। क्यों स्वाभाविक नहीं है? क्योंकि इसके पीछे एक प्रेरक तत्व है। वो प्रेरक तत्व क्या है? जल की गुरुता, जल का भार। जल तो आकाश में था ही, ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो है ही है, और दोनों रहने पर भी, लेकिन जैसे जल में भारत्व मतलब भार आता है तो वह गुरुत्वाकर्षण की तरफ खींचा चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होकर के, हाइड्रोजन ऑक्सीजन आकर्षित होकर के ही रूप उन्होंने धारण किया। तो आकर्षित कराने वाली सत्ता, मिक्स करने वाली सत्ता, वो है, उसे कहते हैं प्रेरक। ठीक है, उसे ही कहते हैं प्रेरणा। और उसी प्रेरणा शब्द का अर्थ शास्त्रों में, संस्कृत में कहते हैं चोदना। आगे कहते हैं, क्रिया की पूर्व अवस्था कर्म का ज्ञान, कर्म का स्वरूपगत ज्ञेयत्व, कर्मकर्ता का परिज्ञातृत्व 3 भागों में विभक्त है। क्रिया की पूर्व अवस्था, मान लो सब्जी बनानी है, ठाकुर जी के भोग के लिए सब्जी बनानी है, तो सब्जी तो क्रिया है, मतलब एक फल के रूप में सब्जी है। मान लो एक क्रिया, हमने सब्जी बनानी, वो सब्जी एक पूर्ण रूप से तत्व है। वो बनने से पहले की अवस्था कि ये जो है बनेगी किस किस से, उसे कहते हैं कर्ण का ज्ञान। क्या कहते हैं? कर्ण। हमारे कर्ण कौन से थे जी? इंद्रियां, इंद्रियों का ज्ञान। ठीक, अब इसी तरीके से समझाएंगे। तो कहते हैं उसके बाद में कर्म का स्वरूपगत ज्ञेयत्व। अगर मैं ये मूली इसमें डाल दूंगा
तो इसका फ्लेवर गड़बड़ हो जाएगी। ये चीजें इसमें पड़नी हैं, लेकिन अगर ये मैं एक्स्ट्रा डालना चाहूं तो इसमें गंध हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए हर चीज में लोग मिर्चें डाल देते हैं और जो सत्यानाश करते हैं सब्जियों का, भगवान जाने, मैं सब्जियों के बारे में बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो सत्यानाश करते हैं ना, उफ। जैसे लौकी की सब्जी है, ये सब्जी होती है बड़ी, पपीते की सब्जी, ये सब्जियां होती हैं बड़ी सोबर होती हैं, बड़ी शांत होती हैं। मनुष्य क्या करता है, इसमें मिर्च डाल देता है, उसकी जो सोबरता है, उसका जो शांतपन है, उसे सत्यानाश कर देता है। तो इस प्रकार से पहला है तो कर्ण का ज्ञान, क्या क्या वस्तुएं इसमें पढ़नी है, और दूसरा है उसका ज्ञेयत्व। इन चीजों के पढ़ने से अथवा कितनी क्वांटिटी में पढ़ने से ये चीज बढ़िया बनेगी। वस्तु कीर्तन, 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 ठीक है। अब कीर्तन एक क्रिया है, लेकिन कीर्तन में जो शब्द मैं उच्चारण कर रहा हूं, उन शब्दों का ज्ञान भी तो होना चाहिए। तो कहते हैं वो ज्ञेयत्व, उसकी जानकारी होनी चाहिए। केवल चीजें डाल देने से नहीं बन जाती, केवल करताल पिट 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 मार देने से नहीं हो जाते, उसकी विशेष जानकारी भी चाहिए। आपके पास में कर्ण हैं, इंद्रियां हैं, इंद्रियों से देखना होता है। देखोगे तो कहां कहां जाओगे पता लगेगा क्या क्या अवस्थाओं में गिरोगे पता लगेगा। जिह्वा की इच्छा हुई तो किसी का गर्दन काट के खाओगे, पता लगेगा बाद में जिह्वा क्या रंग लाती है। तुम लोग ऐसा करते हो ना, ना मुंह नाक मुंह छुपाने का कोई फायदा नहीं। सोचो, कल्पना करके देखो, सिर्फ इतनी सी जिह्वा है, इतनी सी 4 इंच की जीभ, किसी की लंबी होगी 5 इंच की हो जाएगी, और लंबी होगी 6 इंच की हो जाएगी। 6 इंच की जीभ में कोई टेस्ट नहीं। मैं हमेशा बोलता था टेस्ट है, कोई टेस्ट नहीं जब तक ये ऊपर तालू में नहीं लगती, ऊपर टच नहीं होता ना। आप कुछ भी रखिए, नमक रख दीजिए, ऊपर मत लगाइए, आपको नमकीन नहीं लगेगा। जहर रख दीजिए, ऊपर ना लगाइए, आपको जहर नहीं अनुभव होगा। ये तालू से लगने के बाद ही रस उत्पन्न होता है। तो तालू जो है ब्रेन है, और ब्रेन से जैसे टच होता है तब उसका रस का अनुभव होता है कि कौन सा। अब कल्पना करके 4 इंच की जीभ के रस के लिए आप किसी जीव की हत्या करवा रहे हैं कि मार दे इसको, और आप वही हैं, इतने दयालु हैं कि एक छोटी सी चींटी या छोटा सा कुछ उसको देख करके दया भी आ जाती है आपको। आप कैसे विचित्र प्राणी है ना। उल्ट कम है। गुरु महाराज जी की एक लीला याद आती। गुरु जी बड़े छोटे से, गुरु जी कहते हम खेल रहे थे तो कोई आदमी वही एक पक्षी को गुलटी मारा। गुरु जी का शब्द गुलटी मारा, गुरु जी का दर्शन कराओ। गुलटी मारा तो उस वक्त जो है वो गुलटी मारने से वो पक्षी एकदम तड़फ तड़फ के नीचे गिर गया। और नीचे गिरा, हम जाके उसको उठाया। गुरुजी बोलते हैं हम जाके उसको उठाया, उठा के थोड़ा उसको प्यार किया, उसको जल्दी पिलाया। कहते जो आदमी मारा वही आदमी आके प्रशंसा कर रहा, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो हम तो हृदय में ऐसा वो हुआ। तो वो क्या हुआ, उनकी बहन ने बताया कि रोने लग गए ये हाय हाय, एक जो पक्षी को मार दिया, एक पक्षी को मार दिया, रोने लगे। करुणा से कितना करुणार्ध हृदय है कि एक पक्षी के कष्ट को खुद में अनुभव कर रहे हैं, रोने लगे। तो जो मारने वाला था वो भी प्यार कर रहा है, जो अगल बगल के लोग थे वो भी प्रशंसा कर रहे। गुरु जी कहते सभी लोग उसको, वही चिड़िया को मार के खाता है, और वही सभी लोग प्रशंसा कर रहा है। क्योंकि सबके हृदय में जीन के उपाय, देखा जाए कहीं ना कहीं किसी न किसी उपाय से दया है ही है। उस दया का प्रयोग
वो मनुष्यों के लिए कर रहे हैं। अरे बाकी जीव जीव नहीं है क्या? बाकी उनका जीवन जीवन नहीं है क्या? तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने बतलाया कि जो कर्म है उस कर्म का ज्ञेयत्व अर्थात कर्म की जानकारी, केवल खाना ही खाना है, 4 इंची जिह्वा के लिए हम कुछ भी कर डालेंगे, ये तो उचित नहीं है। उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए कि ठीक है अच्छा लगता है खा रहे हैं इसलिए, अरे अच्छा लगता है खा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में तुम्हें जानना भी चाहिए। तो अच्छा लगने वाली इंद्रियों को बाद में तुम्हें अगले जन्म में वो सड़ा हुआ कुत्ता बना हुआ, वहां पर कीड़े पड़े हुए और चारों तरफ से नोच रहे छोटे छोटे और कुत्ते, उसको देख करके कल्पना करो कि तुम पड़े हो। ये क्यों तुम पड़े? अरे भाई वो ऐसा ही उसने किया था जैसा तुमने किया है। एकदम सड़ा हुआ, कल्पना करना, एकदम सड़ा हुआ आदमी, प्राण नहीं छूटे उसके, कीड़े पड़ गए, करोड़ों कीड़े, लाखों नहीं करोड़ों कीड़े बिलबिला रहे हैं, प्राण नहीं छूट रहे हैं। एक बार उसको देख करके अपने आप को वहां रखना, यह है ज्ञेय, यह है ज्ञेयत्व, उसका स्वरूपगत ज्ञेयत्व। स्वरूपगत ज्ञेयत्व मतलब उसके फल क्या, नचीदा क्या निकलेगा, उसकी जानकारी पूरी। और है कर्मकर्ता का परिज्ञातृत्व। अब ध्यान दीजिए, सारा ज्ञान 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 के ऊपर आ रहा, तीनों चीजें। एक है क्रिया की पूर्व अवस्था, क्रिया होने से पहले की अवस्था का ज्ञान क्या क्या इसमें है। एक है इससे क्या क्या होगा। एक है वस्तु सामने आ गई, उसका परिपूर्ण रूप से ज्ञातृत्व, परिज्ञात, परिपूर्ण रूप से उसकी जानकारी। अब उसको भोजन करके या उसको प्राप्त करके आप उसका फल अनुभव कर पा रहे हैं। ये 3 अवस्थाएं कर्म की। ठीक है जी। कर्म किनके द्वारा होता है? 3 के द्वारा होता है, करण के द्वारा, उपकरण के द्वारा। जो कर्म है, क्रिया है, चेष्टा है, वो कर्ता के द्वारा की जाती है, लेकिन कर्ता के द्वारा करने से पहले उसमें समय क्या हुआ? अच्छा किया तो ठीक है। तो मेरे को पता नहीं, मेरे को फोन आ रहा है। हाँ ठीक है, बताना। ठीक है, अभी इसको हम समाप्त करते हैं, इस श्लोक का साधारण अर्थ, और कल को हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसके विषय में जो बोला उससे जानकारी प्राप्त करेंगे। पुनः इसकी आवृत्ति, ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता। ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता, क्रिया के विषय में, जो काम हम करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी, और जानकारी में विशेष जानकारी कि उस क्रिया को मैंने पहले किया था, उसका रिजल्ट ऐसा निकला था, अब मैं दोबारा वही क्रिया कर रहा हूं, इसका रिजल्ट क्या अलग निकलेगा? अलग तो नहीं निकलेगा, वैसे ही निकलेगा जैसा था। जैसे उदाहरण के लिए ठंडी है, आज का टेम्परेचर 5 है हमारे यहां पे, तो बाहर जाके ठंडे ठंडे हाथों से दीवार के ऊपर जोर से मारना, ठंडे हाथ को दीवार पे जोर से मारना। अब ये क्रिया तो क्रिया ही है, लेकिन क्रिया का फल जो है उसको आप बिना जाने करेंगे, उपकरण का प्रयोग बिना जाने करेंगे, तो क्या आप बुद्धिमान हैं? तो उसे कहते हैं ज्ञेय। और अगर आपने कर दिया तो आप उसके पूरी तरह बुद्धिमान, उस पूरी तरह क्रिया के आप जानकार हो गए, वो है परिज्ञाता। ठीक है जी। ये बात, करण कर्म कर्ता, करण उपकरण, कर्म क्रिया, कर्ता मारने वाला, लेकिन इससे पीछे है, इन तीनों चीजों के पीछे है आपका ज्ञान। आप क्रिया करने के बाद में क्या होगा, ज्ञेय नहीं जानते, मार दो, परिज्ञाता। वृंदावन बिहारी लाल की जय।